नहीं आ रही आवाज? हेलो हेलो, मैंने भी चला था, चेंज किया, सेल चेंज किए थे, ऐसे तो हालत खराब हो जाएगी। हेलो, अब आ रही आवाज? चल रहा है, ठीक है, चलो अब आपको आ रही आवाज? ठीक है, हाँ, अपन बात कर रहे थे राजस्थान में अपवाद तंत्र की। अपवाद तंत्र में अपन जो है अंत प्रवाह और अरब सागर पढ़ चुके हैं, और बंगाल की खाड़ी अपन ने पढ़ना शुरू कर दिया था। उसमें दो नदियां पढ़ चुके थे, बाणगंगा और गंभीर। बाणगंगा और गंभीर। और उसके बाद हम जो है आ चुके थे कहां पे? हम आ चुके थे बनास पे। कहां आ चुके थे? बनास पे आ चुके थे। बनास में हमने कुछ बातें कर ली थी, जिसमें हमने बनास की जो विशेषताएं थी सारी जो याद करनी थी हमने वो बात कर ली थी। अब हम चलते हैं आगे, बनास की जो सहायक नदियां हैं उसको पढ़ेंगे, और उससे पहले एक छोटा सा चित्र बनाते हैं बनास के बारे में कि बनास कैसे कहां आपकी बह रही है और कहां कहां से सहायक नदियां उसमें आपकी मिल रही है। देखो, बनास मैंने आपको कहा था कि एग्जाम के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण नदी है। राजस्थान के अंदर सबसे महत्वपूर्ण नदी कोई अगर है परीक्षा दृष्टि से तो कौन सी आपकी है? बनास। क्यों है? क्योंकि उसकी उत्पत्ति कहां से हो रही है? राजस्थान से हो रही है। और वो राजस्थान के अंदर आपका जो है अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी नदी है जिसका उद्गम राजस्थान से हो रहा है। जिसका क्या हो रहा है साथियों? उद्गम राजस्थान से आपका हो रहा है। अब यहां से अगर हम बात करें, ये जो नदी आपकी है यह कहां मिल रही है जाके? चंबल से रामेश्वर, सवाई माधोपुर के अंदर आपका जो है स्थान जिसका नाम उन्होंने लिया था रामेश्वर या रामेश्वरम, जो आपका क्षेत्र है वहां पे किससे मिल रही है? ये मिलती है चंबल से। यानी ये सहायक किसकी हो गई? यह सहायक हो गई चंबल की। किसी सहायक है? यह चंबल की आपकी यह सहायक नदी आपकी है, इसको आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं यहां पे कि जो नदियां आपकी साथियों सहायक है किसके बारे में? किसकी? बनास की। उसके बारे में बात यहां पे करते हैं। देखो, बनास की जो सहायक नदियां हैं अगर उनकी शुरुआत करें तो सबसे पहले हम चलते हैं एक नदी जिसकी उत्पत्ति हो रही है उदयपुर से। कहां से हो रही है? उदयपुर से। और उदयपुर में अगर आप बात करते हैं तो जो क्षेत्र आपका जहां अभी आप बैठे हो वहीं से उसका संबंध है। और उदयपुर शहर में एक नदी बहती है, इसका नाम क्या है आपका? आयड़। आयड़ को हम जानते हैं किस नाम से? बेड़च। किस नाम जानते हैं? बेड़च। एक नदी जिसकी उत्पत्ति अपन बात कर रहे हैं साहब, ये जो नदी आपकी है यह नदी आपकी जाती है उदयपुर से।
और यह आपके बनास की एक प्रमुख सहायक नदी भी है। उससे पहले ये बताओ कि जो बनास है इसका उद्गम कहां से हुआ था? खमनोर पहाड़ियां कहां आती है? खमनोर पहाड़ियां राजसमंद में। स्थान का नाम क्या था? देरों का मठ। सिंपल प्रश्न पूछ लेगा कि जो है बनास की उत्पत्ति किन पहाड़ियों से, क्या बताओगे? खमनोर पहाड़ियां। आगे बढ़ते हैं। अब जो नदी आपकी है बनास की सहायक, उसका नाम बता रहे हैं बेड़च। क्या बता रहे हैं? बेड़च को क्यों महत्वपूर्ण कह रहा हूं उसकी बात हम करते हैं यहाँ पे, कि बेड़च जो है उसकी उत्पत्ति होती है गोगुंदा से। कहां से हो रही है? गोगुंदा पहाड़ियों से। गोगुंदा पहाड़ियों से इसकी उत्पत्ति हो रही है। नाम इस नदी का आपका क्या है? बेड़च। क्या नाम है? बेड़च। लेकिन बेड़च को आप उदयपुर में क्या बोलते हैं? आप उदयपुर में बोलते हैं इसको आयड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? तो जब ये अपने उद्गम स्थल से निकलती है और उदयपुर शहर में बहती है, तो ध्यान ये रखना कि इसके किनारे उदयपुर शहर में एक सभ्यता स्थल है जिसे हम कहते हैं आपका आहड़ सभ्यता। और इसी आहड़ के कारण इस नदी को हम कहते हैं आयड़। क्या बोलते हैं? आयड़ कहते हैं। इसके बाद ये जो नदी आपकी है ये आगे बहती है और जाती है उदय सागर में। कहां जाती है? उदय सागर जो आपका झील है जिसका निर्माण करवाया था उदय सिंह जी ने। किसने निर्माण करवाया था? और किसकी मुलाकात हुई थी यहाँ पे? मान सिंह और अमर सिंह जी, दोनों की मुलाकात आपकी हुई। उदय सागर आपकी है, ये जब भर जाती है और इसके बाद जो उसका पानी जा रहा है आगे, यानी इस झील के बाद ही हम इसे क्या बोलते हैं? इसे हम कहते हैं बेड़च। पहले क्या बोल रहे हो? आयड़। फिर क्या बोल रहे हो? बेड़च। यह उदयपुर जिले के अंदर ही आगे बहती है और एक क्षेत्र पड़ता है वल्लभ नगर। क्या पड़ता है? वल्लभ नगर में भी इस पे एक बांध आपका बना हुआ है। क्या बना हुआ है? एक बांध बनाया हुआ है वल्लभ नगर के अंदर ही। और इस जगह पर एक इसके ऊपर आपका एक इसके निकट में, किनारे तो नहीं बिल्कुल, लेकिन निकट में एक सभ्यता स्थल है। नाम उसका है बालाथल। क्या नाम है? बालाथल। इसके बाद ये जाती है चित्तौड़ में। कहा जाती है? चित्तौड़ में इसके ऊपर एक बांध है। चित्तौड़ में इसके ऊपर क्या है? एक बांध है। नाम है उसका गोसुंडा। क्या नाम है? गोसुंडा बांध। तो गोसुंडा बांध जो आपका है वह किस नदी पर है? वह आपका है बेड़च पर। कहां पर है? चित्तौड़ के अंदर। कहां पे है? इसके बाद ये नदी आगे बहती है और ध्यान रखना कि चित्तौड़ के अंदर ही इसमें एक नदी आकर मिलती है। इसमें एक नदी आकर मिलती है। नाम क्या उसका है? गंभीरी। क्या नाम है? गंभीरी। अब गंभीरी के बारे में जब आप बात कर रहे हो तो ध्यान रखना कि एक पढ़कर आए थे गंभीर और एक क्या पढ़ रहे हो? गंभीरी। इस गंभीरी के किनारे पर आपका दुर्ग, कौन सा दुर्ग है? चित्तौड़ दुर्ग। चित्तौड़ जो दुर्ग आपका है, यह चित्तौड़ दुर्ग किस नदी के किनारे पर आपका है? तो यह आपके है गंभीरी के किनारे पर। इसी दुर्ग के उत्तर की ओर ये जाके मिल जाती है किससे? बेड़च से। किससे मिल जाती है? और बेड़च चित्तौड़ से आगे जाती है और आगे आपका जो है प्रवेश करती है भिलवाड़ा में। और भिलवाड़ा में ये कहां जाके मिलेगी? बिगोद में। कहां मिलेगी? हम पढ़कर आए थे कि बिगोद के अंदर यह आपकी बनास से मिल जाती है। सही बात है। तो यहाँ पे जो सारी बातें आप देख रहे हो कि इसमें आहड़ सभ्यता, बालाथल, चित्तौड़ दुर्ग, और यहीं पर चित्तौड़ के अंदर ही एक सभ्यता और है, नगरी। क्या नाम है? नगरी। यह भी इसके निकट ही आपकी स्थित है। तीन सभ्यता, आहड़, बालाथल और नगरी। ये तीनों स्थल आपको ध्यान रखना है। तीनों स्थलों के नाम पूछ सकता है। बांध की बात करते हैं तो उदय सागर, और एक आपका गोसुंडा, और एक आपका बांध जो बता रहा हूं आपको, कौन सा बता रहा हूं आपका वल्लभ नगर वाला, वो लिखवा दूंगा। ठीक है। अब हम चलते हैं इससे आगे। इसमें यहीं पर एक नदी और आके मिलती है आपके बिगोद में ही। नाम क्या था उसका? मेनाल। अब जो मेनाल नदी है इसके बारे में क्या बताया था मैंने कि मेनाल त्रिवेणी संगम बना रही है। कहां पे? बिगोद में। कहां बना रही है? जो मेनाल नदी है इसके बारे में आपको ध्यान रखना है कि इसके ऊपर एक जल प्रपात, वाटरफॉल भी स्थित है। क्या स्थित है? जल प्रपात भी स्थित है। जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है मेनाल जलप्रपात। क्या नाम है? मेनाल। चूलिया जो है वो चंबल पर है। किस पर है? चंबल पर है। इसका जो नाम है वो मेनाल ही है। क्या नाम है?
मिनाल ही नाम इसका है, मिनाल जलप्रपात ही इसका नाम है, ये ध्यान रखना। भीलवाड़ा क्षेत्र पड़ता है इसका, ये ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं यहां से नेक्स्ट। तो एक जो संगम आपका था वो संगम आप देख चुके हैं, जो कहां हो रहा है आपका, बिगोद में। कहां हो रहा है? एक संगम आप देखेंगे कहां पे? राजमहल में। कहां देखेंगे? राजमहल। राजमहल कहां आता है? टोंक में। खनिज कौन सा निकल रहा है? तांबड़ा। क्या निकल रहा है से? तांबड़ा। राजमहल में नदियां कौन सी आ रही है? बनास तो वही है, और डाई और खारी। डाई और, तो जो नदी डाई है वो तो बड़ी छोटी नदी है, उसको हम ऐसे उतार लें। यहाँ पे डाई जो नदी है वो किशनगढ़ क्षेत्र से आ रही है। कहां से आ रही है? किशनगढ़ क्षेत्र जो आपका है वहां से आपकी नदी आती है, ये ध्यान रखना। तो डाई जो नदी है वो बड़ी छोटी है, इसको हमने यहीं पे उतार लिया, डाई नदी। अब जो नदी इसमें एक आ रही है बड़ी, वो है खारी। कौन सी है? इससे पहले खारी कहां पड़ के आए थे? सांबर में और लूनी में, दो जगह पड़ ली थी। और तीसरी खारी कहां आ रही है आपकी? तीसरी आ रही है बनास में। तो मैंने बताया था कि जो बनास की खारी है वो ज्यादा इंपोर्टेंट है, क्यों बड़ी है। जो बनास की खारी है, जो बनास की खारी है, इसकी उत्पत्ति होती है राजसमंद से। कहां से हो रही है? राजसमंद में एक क्षेत्र पड़ता है बिजराल। तो जो बिजराल गांव की जो पहाड़ियां हैं, उस बिजराल गांव की पहाड़ियों से आपका जो है निकलती है साथियों, कौन? खारी। तो बिजराल गांव की पहाड़ियों से निकल रही है आपकी खारी। 2013 के RS में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि खारी नदी का उद्गम कहां से होता है? कहां से होता है? बिजराल गांव। अब ये नदी जो आपकी है, यह नदी ध्यान रखिएगा कि राजसमंद से निकलकर भिलवाड़ा, भिलवाड़ा से आपका जो अजमेर, और अजमेर से कहां जा रही है? टोंक में। भिलवाड़ा से कहां गई? राजसमंद से भिलवाड़ा, भिलवाड़ा से अजमेर, और कहां गई? टोंक में। लेकिन अब क्या हो रहा है कि नए जिले अगर देखें तो नए जिले के अकॉर्डिंग आपका ये अजमेर ना जाएगी, कहां जाएगी? ब्यावर। कहां जाएगी? और ब्यावर से कहां जाएगी? केकड़ी। और फिर कहां जाएगी? टोंक में। तो नए और पुराने दोनों लिख लेंगे अपन कि नए में कहां और पुराने में कहां। अब समझो बात को कि जो आपका क्षेत्र है बिजराल गांव पहाड़ियां, यहां से निकली खारी, कहां गई साहब? भिलवाड़ा गई। और भिलवाड़ा में क्या बना इसके ऊपर? भिलवाड़ा में बना हुआ है खारी बांध। क्या बना हुआ है? खारी बांध बना हुआ है। कहां पे? भिलवाड़ा के अंदर। फिर ये जा रही है अजमेर में। अजमेर में ध्यान रखना, इसके ऊपर एक बांध है जिसे कहते हैं नारायण सागर। क्या बोलते हैं? नारायण सागर बांध। और जो नारायण सागर बांध है, इससे प्रश्न पूछेगा आपसे कि अजमेर का समुद्र किसे कहते हैं। तो जो नारायण सागर बांध है उसे हम कहते हैं अजमेर का समुद्र। लेकिन वर्तमान इसकी जो स्थिति है वो बनती है ब्यावर में। कहां बनती है? तो प्रश्न अगर आता है कि साहब अजमेर का समुद्र किसे कहते हैं, क्या बताओगे? अगर पूछे कि ब्यावर का समुद्र किसे कहते हैं, तो यही रहेगा ना, ठीक है ना। लेकिन प्रश्न जो बनेगा वो आपके पुराने के अकॉर्डिंग बनेगा कि अजमेर का समुद्र किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे नारायण सागर को कहते हैं। इसके बाद नदी कहां जा रही है? राजमहल टोंक में आपको मिल जाती है, इससे बनास से। इसके अंदर ध्यान रखना कि जो नदी आपकी खारी है, भिलवाड़ा में एक नदी इसके ऊपर इसके तरह के मिलती है, नाम है उसका मानसी। अभी यहां बना नहीं रहा हूं, लेकिन लिखूंगा। नाम क्या है? मानसी। तो मानसी एक जो नदी आपकी है वो भिलवाड़ा के अंदर इसमें मिलेगी, यानी वो खारी सहायक है। इससे पहले मानसी कहां पढ़ के आए थे? वाकल। कहां पढ़ के आए थे? वाकल। और क्या बना हुआ था? मानसी वाकल परियोजना, जिससे क्या हो रहा था? उदयपुर को पानी मिल रहा था, किसके माध्यम से? एक सुरंग के माध्यम से। इसका नाम क्या है? देवास। क्या नाम है? देवास। यहां तक क्लियर है? कोई आपत्ति किसी की? अब इसमें एक बात हम ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा इसको छोटा करके। इसमें एक मैंने संगम और लिखवाया था आपको। कहां लिखवाया था? देवधाम। कहां लिखवाया था? देवधाम टोंक में लिखवाया था, जहां पे नदियां कौन सी आ रही थी? बनास, माशी और बांडी। जो नदी आपकी यहाँ पे आ रही है, बनास तो आपके सामने दिख रही है, इसमें एक नदी आ रही माशी। माशी जितनी इंपॉर्टेंट नहीं है, माशी की सहायक नदी इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है सहोदरा। तो जो माशी नदी आपकी है, ये आपकी अजमेर क्षेत्र से आ रही है, किशनगढ़ क्षेत्र से आ रही है, और एक आपके टोंक मिलती है किससे? बनास से। एक नदी आ रही है बांडी, जो आ रही है जयपुर से। कहां से आ रही है? जयपुर से आ रही है। तो यहां केवल इसके नाम लिख रहे हैं, बाकी बातें लिखेंगे इसके अंदर आगे। एक का नाम क्या लिखा रहा हूं? माशी। और एक क्या लिखा रहा हूं? बांडी। क्या लिखा रहा हूं? बांडी। माशी और
तो दो नदियां आपकी जो है वो यहाँ आके आपकी मिल रही है। इस स्थान का नाम क्या है? इस स्थान का नाम है देवधाम। क्या नाम है? कहाँ आ रहा है यह? टोंक में। कहाँ आ रहा है? टोंक में। अब जो एक नदी, एक संगम और आपका हो रहा है, वो कहाँ हो रहा है? वो हो रहा है आपका रामेश्वरम। जो रामेश्वर घाट आपका है वो कहाँ आता है? सवाई माधोपुर। नदी कौन सी आ रही है? बनास, चंबल और सीप। जो सीप नदी है वो ध्यान रखिएगा कि सीप जो नदी आपकी है यह एमपी से आ रही है। कहां से आ रही है? एमपी से आ रही है। अब अगर आपसे पूछे कि बताइए सीप किसकी सहायक नदी है? सीप नदी जो है वो किसकी सहायक है? चंबल की, बनास की? चंबल की। चंबल वाले कौन कौन? जिनको लगता है कि सीप जो सहायक है वो आपके जो है चंबल की, वे कौन कौन है? कुछ एक है। और बनास वाले कौन कौन? एक है, बाकी निर्दलीय। हाँ, समझो, इस बात समझ लो कि कैसे कोई नदी सहायक नदी कहलाएगी। ध्यान रखना कि जहां ये नदी मिलती है, जैसे नदी आपके यहां मिल रही है, मिलने के बाद किस नाम से नदी आगे बह रही है, तो मिलने के बाद देखो आप, ये जो नाम है उसका है चंबल का। यानी इन तीनों में जो नदी बड़ी है वो कौन सी है? चंबल है। इस वजह से क्या कह रहे हैं कि सी जो सहायक इसकी है आपकी चंबल की। किस सहायक नदी है? चंबल की। ये ध्यान रखना कि जब आपका नदी मिलने के बाद किस नाम से आगे बढ़ रही है वो नदी बड़ी हो जाएगी, है ना। यहाँ पे बनास और चंबल जब मिल रही है तो चंबल के नाम से जो है जब आपका आगे बह रहा है, इस वजह से हम कह रहे हैं कि जो चंबल है उसकी सहायक नदियां कौन कौन सी? बनास और सीप। कोई आपत्ति किसी की? एक प्रश्न का जवाब और दे दो, चंबल नदी त्रिवेणी संगम बनाती है क्या? एग्जाम में पूछ रहे हैं कि बताइए चंबल नदी त्रिवेणी संगम बनाती है क्या? हाँ या ना? बनाती है। हाँ वाले कौन कौन? ऐसे आ जाओ सामने, जिनको लगता है कि साहब बनाती है। कुछ एक लोग हैं, 15-20 मुश्किल से हैं, ठीक। जिनको लगता है साहब नहीं बनाती, वे कौन कौन? 1 2 3 4 5 है, ठीक है। बाकी निर्दलीय बनाए तो ठीक, और नहीं बनाए तो। आप एक बात समझे, त्रिवेणी संगम की बात हुई अपनी पहले, माही में हुई, बनास में हुई, है ना। अब मुझे बताओ, त्रिवेणी 3 नदियों का संगम, तो जहां 3 नदियां मिलेगी वो संगम कहलाएगा त्रिवेणी। हाँ या ना? अब अगर मैं यहां से एक नदी हटा दूं तो क्या त्रिवेणी है? नहीं है ना, नहीं होगा ना। तो आप यहां देखो ना कि यहाँ पे चंबल भी तो है। अब देखो यहाँ पे एक सब चंबल नदी जो है वो यहाँ से बहते हुए जा रही है, उसमें 2 नदियां आके मिल रही है, तो त्रिवेणी बना। इसका मतलब चंबल क्या कर रही है? त्रिवेणी संगम बनाती है। समझ आ रही बात? चंबल त्रिवेणी संगम युवतरंग नहीं बनाती है। और कहाँ बनाती है ये पूछेगा, कहाँ बनाती है? ये बनाती है रामेश्वर घाट, सवाई माधोपुर के अंदर त्रिवेणी संगम बनाती है। कोई आपत्ति? आज तक सर किसी गाइड में नहीं था, इसका ध्यान नहीं था। आया ना? अरे आया ना? तो आप ये समझो कि कुछ चीजें कॉमन सेंस की हो जाती है कई बार, कि आप देखिए यहाँ पे कि नदियां जो आपकी है वो 3 मिलेगी तो त्रिवेणी संगम बनेगा। तो तीनों नदियां त्रिवेणी संगम बना रही है। कोई आपत्ति किसी की? इसको उतारे साथियों, इसको उतारे। टेस्ट का सिलेबस पूछे साथी, टेस्ट में सब कुछ आएगा जो पढ़ा दिया। इसको थोड़ा जल्दी करना ना, डायग्राम समझ ज्यादा लगता है आपको। नदियां और भी है,
उसने एक नदी का नाम अभी लिखवाया है आपको, कोठारी। कोठारी भी एक बड़ी महत्वपूर्ण नदी है, वो लिखाएंगे अपन ना उसमें। कुछ नहीं समझ में आता, पूछना चाहते हो ना? आज जैसे क्या है तिथि, राधाष्टमी। क्या है, प्रश्न पूछा हुआ है किसी एग्जाम में, राधाष्टमी। भाद्रपद शुक्ल अष्टमी। और जो भाद्रपद कृष्ण अष्टमी थी वो क्या था? कृष्ण था, जन्माष्टमी थी, है ना? उस दिन कृष्ण भगवान आए, उस दिन कौन आए हैं? राधा जी। दोनों इंपॉर्टेंट है। चित्तौड़ जो है वो गंभीरी पे है, ठीक है? और चित्तौड़ के उत्तर में दोनों संगम करती है, ठीक है? लिखूंगा, प्रश्न पूछा हुआ, आप पूछ रहे हो ना, वो प्रश्न आया हुआ, वो गलत है, लेकिन फिर भी अपन इस बात को लिखेंगे। अभी आप किले पे जाओगे तो किले के सामने जो नदी दिखेगी वो दिखेगी आपको गंभीरी। किले के उत्तर में आपको दिखेगी बेड़च। इस एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था कि किनके तीन नदियों के संगम पे चित्तौड़ किला आपका स्थित है, और वो संगम थोड़ा आगे हो रहा है, पर ठीक है, कॉमन सेंस की बात अपन इसको कर सकते हैं। ये अपन पढ़ेंगे आगे, जो साथी बांध की बात कर रहे हैं, परियोजनाएं हैं आपके कोर्स में, अलग से पढ़ाऊंगा पूरा डिटेल में। जो बांध की परियोजनाएं हैं सारी वो अलग से पढ़ाऊंगा, लिफ्ट नहरें कौन कौन सी कहाँ है, तो अलग से पढ़ाऊंगा, या केवल नदियां पढ़ोगे आप। कंप्लीट है? हाँ हाँ। चले इससे आगे।
इसका बाकी साथियों कीजिए। चलें इससे आगे। हो गया आप लोगों का? इधर कंप्लीट है, इधर लास्ट में। चलें अब अपन जो बात करेंगे, जो सहायक नदियां हमारी है उनके बारे में बात करेंगे। डालो हेडिंग में आप, बनास की सहायक नदियां। बनास की सहायक नदियां, बनास की सहायक नदियां। और जो सहायक नदियां हैं इनमें एक नाम सबसे पहले लिखेंगे अपन, चंद्रभागा। चंद्रभागा नदी। अब जो चंद्रभागा नदी है ये आप पढ़ते हो कहां पे? जालरा पाटन। जालरा पाटन में चंद्रभागा पशुमेला भरता है, हाँ या ना? काली सिंह की सहायक है। लेकिन चंद्रभागा नाम की दो नदियां हैं, एक जालरा पाटन में और एक आपके बनास में। तो जो नदी आपकी है चंद्रभागा, इसका उद्गम होता है आपके गिलुंड क्षेत्र से। गिलुंड क्या है? गिलुंड आपका जो है साथियों सभ्यता स्थल है। और जितने सभ्यता स्थल अभी आप देख रहे थे डायग्राम के अंदर और जो अभी आएंगे, इन सबको हम कहते हैं बनास संस्कृति। क्या बोलते हैं? बनास संस्कृति। प्रश्न पूछा हुआ है कि निम्न में से कौन सा सभ्यता स्थल या कौन सा सभ्यता स्थल बनास संस्कृति का हिस्सा नहीं है? जितने भी नाम अभी आप पढ़ रहे हो वो सब किसमें आ रहे हैं? बनास संस्कृति के अंदर आ रहे हैं। तो गिलुंड जो आपका है ये राजसमंद के अंदर आपका है, यहां से उद्गम होता है आपके चंद्रभागा का। यह चंद्रभागा जाती है कहां पे? मात्र कुंडिया। कहां जाती है? और मात्र कुंडिया में ही बनास से मिलती है। मात्र कुंडिया से मिलती है, बनास से आपकी मिलती है। क्या बोलते हैं इसको अपन? मेवाड़ का हरिद्वार। आगे बढ़ते हैं। एक नाम आप पढ़कर आए थे, बेड़च। क्या पढ़कर आए थे? बेड़च पढ़कर आए थे। बेड़च में ध्यान रखिएगा उद्गम कहां से हो रहा था? आवाज कम करें, एक सेकंड। अभी ठीक है? ठीक, बता देना ना कम ज्यादा करनी हो तो। हाँ, उद्गम कहां से हो रहा है? गोगुंदा पहाड़िया। गोगुंदा कहां आ रहा है? उदयपुर। तो गोगुंदा पहाड़िया जो है यहां से इसका उद्गम हो रहा है। फिर यह बहती है उदयपुर शहर में। कहां बहती है? और जो उदयपुर शहर है यहां इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं आयड़। क्या बोलते हैं? आयड़ कहते हैं। और ध्यान ये रखना कि उदयपुर में इसके किनारे क्या है? आहड़ सभ्यता। क्या स्थित है? आहड़ सभ्यता। ये सभ्यता कैसी है? तांबे की है ना? कैसी है? कितने साल पुरानी है? 400 साल? 4000। कितना है? 4000। मैंने 400 साल पुराना क्या? तुम मेवाड़ का इतिहास पढ़ रहे हो? अब यहां देखो उदयपुर में इसमें क्या बना हुआ है? उदय सागर। क्या बना हुआ है? उदय सागर। और उदय सागर के बाद में इसको क्या बोलते हो? इसे बोलते हो बेड़च। क्या बोलते हो? फिर हमने कहा कि साहब वल्लभ नगर जो क्षेत्र आपका उदयपुर का है वहां पे इस पर एक बांध बना हुआ है, ठीक है? और यहीं पर क्या आपका क्षेत्र है? बालाथल। क्या है यहाँ पे? बालाथल। फिर ये कहां जा रही है? यह जा रही है चित्तौड़। कहां जा रही है? चित्तौड़ में बात हुई थी कि इस पे क्या बना हुआ है? इस पर बना हुआ है गोसुंडा बांध। क्या बना हुआ है? गोसुंडा बांध। चित्तौड़ में इसमें कौन मिल रहा है? चित्तौड़ में मिलती है इसमें जंबीरी। कहां मिल रही है? यह मिल रही है चित्तौड़ दुर्ग के उत्तर में। चित्तौड़ दुर्ग के उत्तर में यह आपकी किससे मिल जाती है? यह मिल जाती है बेड़च से। और चित्तौड़ में ही बेड़च पर क्या है?
आपका नगरी सभ्यता स्थल है। कौन सा स्थल है आपका? तो जो नगरी सभ्यता जो स्थल आपका है वह आपका किस नदी पर आपका है? आप बोलेंगे बेड़च पर। इसके बाद जो बेड़च आपकी वो कहां जा रही है? बिगोद भिलवाड़ा। कहां जा रही है? बिगोद भिलवाड़ा जा रही है और वहां पे किससे मिलती है? वहां मिलती है आपकी बनास से। अब हम बात करें इसकी जो सहायक नदियां हैं उनके बारे में, तो एक नाम आपने पढ़ लिया गंभीरी। क्या नाम पढ़ा? गंभीरी। एक नाम है वागन। क्या नाम है? वागन। और एक आपका है औरई। हालांकि नदियां जो दिख रही है आप लोगों को, इनके नाम वापस आएंगे जब हम पढ़ेंगे परियोजनाएं। लघु परियोजना जब पढ़ूंगा आपको तो उसमें नाम लिखाऊंगा कि कौन सी परियोजना किस जिले के अंदर है, ठीक है ना। तो जो गंभीरी है, वागन है, ये जो औरई आपकी है चित्तौड़ के अंदर है। कहाँ है ये? चित्तौड़ के अंदर। तो कुछ नदियां अगर छूट जाती है, छोटी बड़ी नदियां, तो वो कहाँ कवर हो जाएगी आपकी? आपके परियोजनाओं में, जो बिल्कुल छोटी छोटी आपकी जो नदियां हैं। तो ये आपकी क्या है साथियों? ये आपकी जो है सहायक नदियां हैं। किसके बारे में बात हम कर रहे हैं? अभी हम बात कर रहे हैं बेड़च के बारे में। अब इसमें जो नदी आपकी है गंभीरी, क्या नाम है? गंभीरी के बारे में बात करते हैं कि गंभीरी जो आपकी नदी है ये आती है जावद पहाड़ियां एमपी से। कहां से आती है? जावद जो पहाड़ियां आपकी है एमपी के अंदर यहां से आ रही है और इसके किनारे चित्तौड़ दुर्ग है। कौन सा दुर्ग है? चित्तौड़ दुर्ग है। ये चित्तौड़ शहर के मध्य से बहती है। कहां से बहती है? चित्तौड़ शहर के मध्य से बहती है। ध्यान रखना, जब आप पढ़ते हो कि पहला साका 1303 के अंदर तो कौन आया था? खिलजी आया साहब। अब जो है, जो खिलजी आया तो कहते हैं इस नदी को पार करना था, ठीक है। इसको पार करना था तो कहते हैं उसने पुल बनाया। क्या बनाया? और वो पुल कहलाता है खिलजी पुल। क्या कहलाता है? यदि आप चित्तौड़ शहर से जाएंगे इस किले के ऊपर तो आप देखेंगे कि इस नदी के ऊपर दो पुल हैं। उनमें से जो पुराना पुल है उसे कहते हैं खिलजी पुल। क्या बोलते हैं? खिलजी पुल। उसका नाम ही खिलजी पुल रखा हुआ है, ठीक है। तो कहते हैं इस नदी के ऊपर आपका जो है खिलजी ने पुल बनाया था। और इसी के बारे में बात करें कि कहां मिलती है? ये मिल जाती है आपकी साथियों, किसमें मिल रही है? आपकी बेड़च में। किसमें मिल रही है? बेड़च में आपकी यह मिलती है, ये ध्यान रखना। कोई आपत्ति किसी की? अब हम चलते हैं यहां से आगे मेनाल पे। कहां चलते हैं? मेनाल। जो मेनाल नदी है नंबर 3 पर, मेनाल जो नदी आपकी है ये निकलती है मांडलगढ़ जो क्षेत्र आपका है भिलवाड़ा, वहां से। और यह बिगोद में किससे मिल रही है? बनास से। किससे मिल रही है? बनास से मिल रही है। और भिलवाड़ा में इसमें क्या है? मेनाल जल प्रपात, वाटरफॉल। मेनाल जल प्रपात। अपन जलप्रपात जो राजस्थान के वाटरफॉल जो है उनके बारे में बात करेंगे। राजस्थान में कुछ 4-5 आपके जो वाटरफॉल है, बस वही इंपोर्टेंट है, उनके नाम लिखा दूंगा। अब आपके दिमाग में बात आ रही होगी, सर जब बरसात आती है तो बहुत सारे जो है झरने गिरते हैं। गिरते हैं, आया ना? तो फिर आपके तो 4-5 ही है, ऐसा क्यों? क्या ऐसा रीजन है कि 4-5 ही बता रहा हूं मैं, जबकि पानी तो बहुत सारा गिरता है यहाँ पे? आपको पता है बेसिकली जो बेसिक इसका है वो क्या है? प्रपात जो आप कह रहे हैं, जो जल प्रपात आप कह रहे हैं, वो होता क्या है? झरना होता है साहब, बिल्कुल सही है। सुनना बात को, जैसे मान लो कोई ऊंचा स्थल है और इस ऊंचे स्थल पे बिल्कुल खड़ी दीवार है। क्या है यह? खड़ी दीवार है। और इस खड़ी दीवार से जब पानी ये बहता हुआ ऊपर से आ रहा और पानी ऐसे गिरेगा इस तरह से, तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? जलप्रपात। क्या बनेगा? जलप्रपात। इसे हम कहेंगे वाटरफॉल। क्या कहेंगे? वाटरफॉल कहेंगे। लेकिन आप जो देखते हो, जो बरसात में भी देख रहे हो आप, जो पानी आ रहा है, ये पहाड़ है साहब। इस पहाड़ से जो पानी आपका, जो ऊपर पानी है, वो पानी आपका इस तरह से बहते हुए आ रहा है, सहारे 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 सहारे, हाँ या ना? तो जब पानी सहारे सहारे बहते हुए आ रहा है तो ये जलप्रपात नहीं है, ये बनता है शिप्रिका। क्या बनती है? शिप्रिका कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? शिप्रिका कहते हैं। जब पानी सहारे सहारे बहते हुए आ रहा है, भले वो कितनी भी स्पीड से आ रहा हो, कितना भी ज्यादा मात्रा में आ रहा है, अगर वो टच होके आ रहा है तो वो क्या है? वो कहलाएगा शिप्रिका। और जब अगर पानी ऐसे सीधा गिर रहा है तो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा जलप्रपात, वाटरफॉल। इस वजह से आप राजस्थान में कम पढ़ते हो। आपके पास में ज्यादा वाटरफॉल नहीं है। आप पढ़ते हो मिनाल है, चूलिया है, अरना झरना आपका है, भीमलत है, ये आप कुछ नाम पढ़ते हो। समझ आ रही बात?
जबकि जो बाकी आप देखो, आप जाके चेक कर लो ना, जैसे गोरम घाट क्षेत्र है, वहां पे खूब सारे मिल जाएंगे आपको में, लेकिन वो जल रहे कैसे हैं? आपके वहां है ना बीलबेरी, क्या नाम है वहां पे गोरम घाट क्षेत्र में? बीलबेरी नाम से आपका जो है वो है, तो पानी ऐसे गिर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा आपका? शिप्रिका। क्या हो जाएगा वो? शिप्रिका। क्लियर यहाँ पे सभी का? एक बार के लिए आप लिखना स्टार्ट करें, फिर हम बात करते हैं आगे। नदियां और भी है, एक संगम हो जाएगा पूरा। देखो पहला नाम चंद्रभागा, चंद्रभागा नदी, चंद्रभागा नदी। और लिखें, देखिए उद्गम गिलुंड राजसमंद से, उद्गम गिलुंड राजसमंद से, उद्गम गिलुंड राजसमंद से, गिलुंड राजसमंद से। नेक्स्ट लिखें, यह मात्र कुंडिया में बनास से मिलती है, यह मात्र कुंडिया में बनास से मिलती है, यह मात्र कुंडिया में बनास से मिलती है, यह मात्र कुंडिया में बनास से मिलती है। मात्र कुंडिया कहां आता है? चित्तौड़ में। ये मात्र कुंडिया में बनास से मिलती है, मिलती है। मैंने आपको एक बात लिखी थी कि जब मात्र कुंडिया भर जाता है तो उसका पानी कहां जाता है? बनास में भेजा जाता है। किस जिले में जाता है ये बताया था? भोपाल सागर। कहां जाता है? भोपाल सागर। नन समझ तो पीछे रह गई, नन समझ तो रह गई राजसमंद में, है ना? जब आपका मात्र कुंडिया भर जाता है तो उसका पानी जो है वो जाता है भोपाल सागर में। ये बात मैंने आपको लिखवा रखी, भोपाल सागर झील के अंदर, याद रखना। आगे बढ़ो साथियों, अगला लिखो बेड़च। क्या लिखोगे? बेड़च, बेड़च नदी। और लिखेगा उद्गम, उद्गम गोगुंदा पहाड़ियां राजसमंद, सॉरी आपका गोगुंदा पहाड़ियां उदयपुर, वेरी मिस्टेक, गोगुंदा पहाड़ियां उदयपुर, गोगुंदा पहाड़ियां उदयपुर, उदयपुर। उदयपुर के पास में एक आपका तालाब का क्षेत्र है जिसे हम कहते हैं मदार। क्या बोलते हैं? मदार। तो जब मदार भर जाता है तो आपका जो पानी है वो कहां जाता है? इस नदी में आ जाता है। अभी आपने देखा होगा कि उदयपुर के अंदर जो नदी आपकी बेड़च बह रही है, इस वजह से एक पुल बंद है, ठीक है? अब एक बात समझो, ये जो आपकी नदी बह रही है, क्यों बह रही है? मदार में पानी आ गया, जब मदार पूरा भर जाता है, वो पानी छलकता है, तो उसकी एक तो निकालते अपन नहर, जो आपकी कहां आ रही है? फतेह सागर में। कहां आ रही है? और एक पानी जो इसकी चलती है, रपट चलती है, वो रपट कहां आती है? वो आता है पानी इस नदी के अंदर। और जैसे वो भर जाता है तो ये नदी चलना स्टार्ट कर देती है, और वो पानी आपका बहता हुआ कहां जाता है? उदय सागर में। कहां जाता है? देखो कितना मतलब सही बना रखा है लोगों ने सिस्टम की। रपट चलेगी, क्या हो जाएगा? पानी आ जाएगा आपका बेड़च में। सेम आपका जो नहर आपकी वो कहां जा रही है? वो जा रही है आपके फतेह सागर में। जब फतेह सागर भर जाता है, भर गया, अभी छलक रहा है, वो पानी भी कहां जा रहा है? वो पानी भी इसी नदी में आ रहा है। इस तरह का सिस्टम इन लोगों ने बना रखा है। तो ध्यान रखना, मदार का संबंध किससे हो जाएगा? आपका आपके बेड़च से। अगला लिखो नेक्स्ट, देखो उदयपुर शहर में, उदयपुर शहर में इसे आयड़ कहते हैं, उदयपुर शहर में इसे आयड़ कहते हैं, उदयपुर शहर में इसे आयड़ कहते हैं, आयड़ कहते हैं, आयड़ कहते हैं। लिख दिया? नेक्स्ट लिखिएगा, उदयपुर शहर में इस पर, उदयपुर शहर में इस पर, उदयपुर शहर में इस पर आहड़ सभ्यता स्थित है, उदयपुर शहर में इस पर आहड़ सभ्यता स्थित है। क्या स्थित दोस्तों? आहड़ सभ्यता। उदयपुर शहर में इस पर आहड़ सभ्यता स्थित है, स्थित है। क्लियर? नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखें, इसका जल उदय सागर झील में गिरता है, इसका जल उदय सागर झील में गिरता है, उदय सागर झील में गिरता है, गिरता है। फिर देखो नेक्स्ट, उदय सागर झील के बाद इसे, उदय सागर झील के बाद इसे बेड़च कहते हैं। उदय सागर झील के बाद इसे क्या बोल रहे हो? बेड़च। उदय सागर झील के बाद इसे बेड़च कहते हैं, उदय सागर झील के बाद इसे बेड़च कहते हैं, बेड़च कहते हैं। लिख दिया? नेक्स्ट देखो अगला बिंदु, नेक्स्ट देखो साथियों, बेड़च पर वल्लभ नगर के निकट, बेड़च पर
वल्लभ नगर के निकट सर्जना बांध बना है। सर्जना बांध बना है। सर्जना बांध बना है। सर्जना बांध बना है तथा इसी क्षेत्र में बालाथल सभ्यता स्थल स्थित है। तथा इसी क्षेत्र में बालाथल सभ्यता स्थल स्थित है। बालाथल सभ्यता स्थल स्थित है। क्लियर? कौन सा है ये? बालाथल। आगे लिखे नेक्स्ट साथियों, अगला पॉइंट देखो नेक्स्ट। बेड़ज पर चित्तौड़ में गोसुंडा बांध बना है। बेड़ज पर चित्तौड़ में गोसुंडा बांध बना है। गोसुंडा बांध बना है तथा चित्तौड़ में ही इसके निकट नगरी सभ्यता स्थल स्थित है। चित्तौड़ में ही इसके निकट नगरी सभ्यता स्थल स्थित है। नगरी सभ्यता स्थल स्थित है। ठीक है। नगरी से मैं एक बात बता दूं आप लोगों को कि इस बार टेस्ट आपका हो रहा है, उसमें मैंने थोड़ा सा जो है चेंज किया है क्वेश्चन पैटर्न। उसमें ज्योग्राफी तो आई हुई है आपकी, लेकिन कुछ उसमें जो शब्द हैं वो इतिहास वाले भी आएंगे, ताकि दोनों का मिक्स एक कॉम्बो हो जाएगा। तो किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं वो एक आइडिया आपको लग जाएगा। टॉपिक क्या आएगा उसकी मैं बात नहीं करूंगा, टॉपिक सारे आएगा, ये मान लो, है ना। टॉपिक क्या आएगा ये मैं आपको बताऊंगा नहीं, ठीक है। टॉपिक सारे आएगा, जो पढ़ा दिया वो सब आपको याद होना चाहिए, ये नियम है। आगे बढ़ो साथियों, अगला लिखो नेक्स्ट। बेड़ज की सहायक नदियां। बेड़ज की सहायक नदियां। बेड़ज की सहायक नदियां लिखो, गंभीरी, वागन और ओरई। गंभीरी, वागन और ओरई। लिख दिया। नेक्स्ट लाइन लिखो अगला बिंदु साथियों। बेड़ज उदयपुर चित्तौड़ होते हुए बिगोद भिलवाड़ा में बनास से मिलती है। बिगोद भिलवाड़ा में बनास से मिलती है। बिगोद भिलवाड़ा में बनास से मिलती है। भिलवाड़ा में बनास से मिलती है। ठीक है। एक लाइन छोड़ के लिखो गंभीरी, नंबर मत डालना, है ना। गंभीरी नंबर पर निश्चय डाल रहे हैं। गंभीर सहायक किसकी है? बेड़ज की, है ना, इसलिए देखो गंभीरी। और लिखो उद्गम। गंभीरी लिखो उद्गम, जावद पहाड़ियां एमपी। जावद पहाड़ियां एमपी। जावद पहाड़ियां एमपी। जावद पहाड़ियां एमपी। ठीक है। नेक्स्ट लिखो अगला बिंदु। यह नदी चित्तौड़ शहर में बहती है। यह नदी चित्तौड़ शहर में बहती है। चित्तौड़ शहर में बहती है। चित्तौड़ दुर्ग इसके निकट स्थित है। चित्तौड़ दुर्ग इसके निकट स्थित है। चित्तौड़ दुर्ग इसके निकट स्थित है। फिर देखो नेक्स्ट। चित्तौड़ दुर्ग के उत्तर में, चित्तौड़ दुर्ग के उत्तर में यह
यह बेडज से मिलती है। चित्तौड़गढ़ के उत्तर में यह बेडज से मिलती है। मिलती है। प्रश्न क्या पूछा गया था एक बार? प्रश्न पूछा शायद सीटी में आया शायद, आई थिंक, कि चित्तौड़ दुर्ग आपका है वो किन नदियों के संगम पर है। तो यहाँ संगम जो है हालांकि दूर होता है, लेकिन फिर भी अगर पूछ ले तो क्या बताओगे? बेडच और आपका गंभीरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहां से। नेक्स्ट लिखो अगला नंबर 3 नंबर पे नदी का नाम मेनाल। मेनाल को मेनाली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेनाली भी बोलते हैं। लिखो मेनाल। और लिखो मेनाल में उद्गम मांडलगढ़ क्षेत्र भिलवाड़ा। क्या करना? मांडलगढ़ भिलवाड़ा। भिलवाड़ा उद्गम मांडलगढ़ भिलवाड़ा। मांडलगढ़ भिलवाड़ा। भिलवाड़ा लिख दिया। नेक्स्ट लिखो यह बिगोद में बनास से मिलती है। यह बिगोद में बनास से मिलती है। बिगोद में बनास से मिलती है। बिगोद में बनास से मिलती है। लिख दिया। नेक्स्ट भिलवाड़ा में इस पर भिलवाड़ा में इस पर मेनाल जलप्रपात स्थित है। भिलवाड़ा में इस पर मेनाल जलप्रपात स्थित है। वाटरफॉल है ना, मेनाल जलप्रपात स्थित है। कंप्लीट यहां तक सभी का। एक नदी जो और महत्वपूर्ण आपकी नदी है उसका नाम है कोठारी। कोठारी नदी। क्या जाएगा नाम? कोठारी नदी। देखो कोठारी जो आपका है वो उसमें आपकी जो है डायग्राम में नहीं बनी थी, अपन ने जगह थी, लेकिन कोठारी भी महत्वपूर्ण है। कई प्रश्न इसमें आपके जो है आ चुके हैं। अचानक से आवाज ऊपर नीचे होती है इसमें। हाँ साथियों, चलो कोठारी की बात कर रहे थे अपन। कोठारी बड़ी महत्वपूर्ण है। देखो कोठारी में पहला तो आपका प्रश्न बनेगा उद्गम का। प्रश्न पूछा हुआ है उद्गम जो होता है इसका होता है दिवेर पहाड़ियां। कहां से होता है? दिवेर पहाड़ियां कहां आती है? राजसमंद। तो दिवेर पहाड़ियां राजसमंद से निकलती है। कहां से निकलती है? दिवेर पहाड़ियां राजसमंद। अब एक समझो बात को, दिवेर में क्या हुआ था? युद्ध हुआ। किसका हुआ युद्ध? महाराणा प्रताप और अकबर की सेना, है ना। कौन था इधर सेनापति? उधर कौन था? सुल्तान का। इधर कौन था? अमर सिंह। क्या बोलते हैं दिवेर युद्ध को? मेवाड़ का। ये आपने पढ़ा होगा, है ना। और ऐसा कहते हैं कि उस युद्ध के अंदर जो है अलग ही रंग दिखाया था अमर सिंह जी ने। वो कहते हैं ना बाले वाली स्टोरी कुछ है कि बाला मारा, ऐसा मारा कि वो बाला निकला ही नहीं वापस। सुल्तान खान थोड़ा क्या था? हट्टा कट्टा था, है ना। वो जो है भाला फंस गया उसके बीच में, उसको निकालने के लिए वापस किसको बुलाया? अमर सिंह जी को बुलाया कि मारा है तो निकालो। क्योंकि वो कहते हैं कि जब वो भाला जब तक निकलेगा नहीं तब तक उसके प्राण निकलेंगे नहीं। ठीक है ना। उसके पीछे पूरी स्टोरी आपकी। तो दिवेर बड़ा ही आपके ऐतिहासिक स्थल है, ध्यान रखना। तो दिवेर पहाड़ियां आपकी राजसमंद से इसका उद्गम होता है। इसके बाद ये जाती है नदी आपके भिलवाड़ा। कहां जा रही है? और भिलवाड़ा के अंदर आपका स्थान है नंदराय। वहां पे यह मिल जाती है बनास से। किससे मिल जाती है? बनास से मिल जाती है। अब भिलवाड़ा में ध्यान रखना, इस पर बना हुआ है मेजा बांध। क्या बना हुआ है? मेजा बांध। मेजा बांध जो है वो कहां आता है? भिलवाड़ा में। कहां आता है? नदी कौन सी है? कोठारी। एक नदी और आएगी मेज। क्या आएगी? मेज। यहां कौन सा बांध है? मेजा। मेज अलग है और मेजा अलग है। इस बांध के निकट की जो पहाड़ी है वहां पे एक पार्क विकसित किया जिसे हम कहते हैं ग्रीन माउंट पार्क। क्या बोलते हैं? ग्रीन माउंट पार्क कहते हैं। तो ग्रीन माउंट पार्क जो आपका है वो इसके निकट की पहाड़ी पर विकसित किया है। फिर आते हैं भिलवाड़ा में, इसके किनारे एक सभ्यता है। कौन सी? बागोर। कौन सी है? बागोर सभ्यता। तो जो बागोर सभ्यता स्थल आपका है
वह आपका भीलवाड़ा में किस नदी किनारे पर आपका है, तो आप बताएंगे कोठारी। जबकि बागोर की हवेली कहाँ है, उदयपुर में किस जिले के निकट आपकी है, पिछोला के निकट आपकी है। ठीक है, तो ये बड़ी ही महत्वपूर्ण नदी आपकी, लिखो इसको कोठारी, लिखो दोस्तों कोठारी नदी। कोठारी नदी में लिखो उद्गम, उद्गम लिखो साथियों, दिवेर पहाड़ियां राजसमंद। कहां से हो रहा उद्गम, दिवेर पहाड़ियां राजसमंद से, दिवेर पहाड़ियां राजसमंद। फिर लिखो साथियों कोठारी, कोठारी राजसमंद से भीलवाड़ा में प्रवेश कर, राजसमंद से भीलवाड़ा में प्रवेश कर, भीलवाड़ा में प्रवेश कर, प्रवेश कर नंदराय, नंदराय के निकट बनास से मिलती है, नंदराय के निकट बनास से मिलती है। स्थान का नाम है नंदराय, ठीक है, बनास से मिलती है। कंप्लीट। नेक्स्ट लिखो, भीलवाड़ा में इस पर मेजा बांध बना है, भीलवाड़ा में इस पर मेजा बांध बना है, मेजा बांध बना है, भीलवाड़ा में इस पर मेजा बांध बना है, मेजा बांध बना है। फिर लिखो नेक्स्ट, हाँ, भीलवाड़ा में इस पर मेजा बांध बना है। कंप्लीट यहां तक। आगे देखो, इस बांध के निकट की पहाड़ी पर, इस बांध के निकट की पहाड़ी पर, इस बांध के निकट की पहाड़ी पर ग्रीन माउंट पार्क विकसित किया गया है, ग्रीन माउंट पार्क विकसित किया गया है, ग्रीन माउंट पार्क विकसित किया गया है, ग्रीन माउंट पार्क विकसित किया गया है। कंप्लीट है यहां तक। अगला लिखो, भीलवाड़ा में कोठारी पर, भीलवाड़ा में कोठारी पर, कोठारी पर बागोर सभ्यता, बागोर सभ्यता स्थल, बागोर सभ्यता स्थल स्थित है, बागोर सभ्यता स्थल स्थित है। देखो जब बात आप करते हो बनास की, तो बनास में ज्योग्राफी, हिस्ट्री और कल्चर ये तीनों कवर हो रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि बनास ज्यादा महत्वपूर्ण है प्रश्न की दृष्टि, आपके दृष्टिकोण से ज्यादा प्रश्न आपको यहां देखने को मिलते हैं। आगे नोट करो, नंबर अपन लिखेंगे 5। अब कहां चलेंगे, अपन चलेंगे राजमहल। कहां चलेंगे, राजमहल में एक नदी है डाई, क्या नाम है, डाई नदी, डाई। जो डाई नदी आपकी है ये निकलती है किशनगढ़ क्षेत्र से। किशनगढ़ क्षेत्र कहां आ रहा है, अजमेर। और यह जो नदी आपकी है डाई, यह राजमहल जो आपका स्थान है टोंक में, वहां जाके किससे मिल जाती है, बनास से मिलती है। इसमें केवल इतनी सी बात है, ज्यादा बात नहीं है। लिखो डाई नदी, और लिखो उद्गम, उद्गम किशनगढ़ क्षेत्र अजमेर से, किशनगढ़ क्षेत्र अजमेर से, किशनगढ़ क्षेत्र अजमेर से, किशनगढ़ क्षेत्र अजमेर से। नेक्स्ट लिखें, यह राजमहल टोंक में बनास से मिलती है, यह राजमहल टोंक में बनास से मिलती है, राजमहल टोंक से मिलती साथियों, बनास से मिलती है। ज्यादा इसमें बात नहीं है कुछ भी, केवल नाम याद करना है। यहां तक कंप्लीट है। अब जो अपन बात करेंगे, जो नदी आपकी है नंबर 6 पे खारी, क्या नाम है, खारी। बात समझो इस बात को कि मैंने आपको बनास के अंदर पूरी बात लिखाई, बनास के बाद में ध्यान रखना, एक आपका बेड़च, एक कोठारी, और कोठारी के साथ में खारी। बनास, बेड़च, कोठारी और खारी, ये वे नदियां हैं जहां से ज्यादा प्रश्न बनने की संभावना है इस पूरे तंत्र में।
बाकी जो नदियां आप पढ़ रहे हो वो ठीक है, वो केवल सहायक नदियों के रूप में आपकी आ रही है, पर इनके अंदर आपके बांध भी है, इनके निकट में कोई सभ्यता स्थल भी है, अलग से कोई प्रश्न बन सकता है तो यहाँ से बन सकता है। जिसमें क्या बताया था आपको, बेडस बताया था कि बेडस में आपकी सभ्यताएं कौन कौन सी बताई मैंने आपको, आहट, बालाथल, नगरी, बांध, उदय सागर, वल्लभनगर का सर्जना और गोसुंडा। ठीक है, इस तरह से आपने कोठारी पे देखा कि सभ्यता कौन सी थी, बागोर, और बांध कौन सा था। इस तरह से जब खारी पे मैंने बात की थी तो खारी में मैंने आपको बताया था कि जो नदी खारी है इस पर भी आपके बांध बने हुए हैं। बांध कौन सा है, खारी बांध, और एक कौन सा है। अब इसमें एक बात और मैं आपको बता दूं, यहीं पर अपन ऐड करेंगे, जो आपका डायग्राम उसमें ऐड कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो आपकी नदी है यह एक प्राकृतिक सीमा बनाती है, एक प्राकृतिक सीमा बनाती है, और ये प्राकृतिक जो सीमा बन रही है वो बन रही है कहां पे, वो बन रही है आपका एक क्षेत्र है भिलवाड़ा, और वर्तमान का ब्यावर, भिलवाड़ा और ब्यावर। पहले कौन सा क्षेत्र था, पहले था आपका अजमेर था। अब ये कहां बन रही है समझें, अगर आप लोग कभी बाई ट्रेन गए होंगे मेरे ख्याल से, अजमेर तक गए होंगे, गए हैं, ठीक। तो भिलवाड़ा क्षेत्र का एक आता है स्टेशन जिसका नाम है गुलाबपुरा, क्या नाम है, और एक उसके बाद में आता है स्टेशन विजयनगर, ज्यादा दूर नहीं, पास पास ही है। तो जैसे गुलाबपुरा जो आपका है, ट्रेन रुकती है, वापस चलती है, और चलते ही धीरे चलते एक पुल को पार करती है। किसको पार करती है, पुल को, और पुल के नीचे एक नदी बह रही है, और उसको पार करती क्या जाता है, विजयनगर। क्या जाता है, वो जो नदी आपकी है वह नदी कौन सी है, वह है खारी। कौन सी है, खारी है। इस तरफ गुलाबपुरा और उस तरफ कौन है, विजयनगर। विजयनगर किसका क्षेत्र था, अजमेर का। वर्तमान में कहां आ रहा है, वर्तमान में ब्यावर में आ रहा है। तो ध्यान रखना, यह प्राकृतिक सीमा आपकी बना रही है, किसके बीच बना रही है, वर्तमान के अंदर भिलवाड़ा और ब्यावर में। पहले कहां बना रही थी, भिलवाड़ा और अजमेर में। बांध कौन सा बना हुआ है, खारी, और यहाँ पे बांध कौन सा बना हुआ है, नारायण सागर, जिसे आप क्या बोल रहे हो, जिसे आप कह रहे हो अजमेर का समुद्र। मेंशन कर देना यहाँ पे, अजमेर का समुद्र भी जिसे आप कह रहे हो। ये दोनों बातें बड़ी महत्वपूर्ण है। अपन जब नेक्स्ट जो हमारी क्लास आएगी उसमें हमारी बात करेंगे तो खारी से स्टार्ट करेंगे, बनास तंत्र को पूरा करके फिर अपन प्रवेश करेंगे चंबल में। ठीक है ना, इसको आप उतारो, पहले यहाँ पे ऐड कर लो कि भिलवाड़ा और ब्यावर में सीमा बना रही है, और इसको हम क्या बोल रहे हैं, नारायण सागर को, इसको हम कह रहे हैं अजमेर का समुद्र। क्या करें, बनास की दिशा। आपको क्या दिख रहा है यहाँ, बताओ मुझे एक बार के लिए कि ये नदी कहां से कहां जा रही है। ये जो इलाका है दक्षिण पश्चिम से कहां जा रही है, आपकी उत्तर पूर्व, हाँ या ना। आप इस बात को देखो कि ये मानचित्र आपके सामने है, इसमें आप ये दिशा देखो, ये कौन सी दिशा है, दक्षिण पश्चिम से आप क्या जा रहे हो, उत्तर पूर्व की ओर। या आप ये कह सकते हो इस जगह पर कि आपका जो है अरावली का जो आपका दक्षिणी भाग है वहां से यह उत्तर पूर्व की ओर बहती है। कोई आपत्ति किसी की। कल अपन मिल रहे हैं, कल बाद इसके आगे अपन करेंगे।